हम लोग बचपन से ही जब विद्यालय में पढ़ते थे तभी से संगीत से प्रेम था। किस अखाड़े से आप जुड़े और किसके सानिध्य में आपने बिरहा सीखना शुरू किया? सिन्नी तो अभी तक हम नहीं दिए। हम ज़्यादातर विजय लाल यादव की नकल किए। जब गाने लगे आप तो गाने से आजीविका आपकी चलती थी कायदे से? जब से लॉकडाउन वाला सिस्टम चला कोरोना काल, उस समय से धीरे धीरे मतलब डाउन हो गया। बिरहा में अभी जो परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरह के परिवर्तन को आप देखते हैं? लोगों की जो विचारधारा है वो बदल रही है। ज़्यादा मनोरंजन की तलाश में, कहाँ मनोरंजन मिलेगा। लेकिन बिरहा ऐसी प्रथा थी कि बिरहा के माध्यम से मतलब कलाकार अपनी बात को समाज में परोस सकता था। लोग बिरहा के हिसाब से नहीं ढल, बिरहा अब लोगों के हिसाब से ढल। तो ऐसे में क्या भविष्य लगता है आपको कि आपकी गायकी का क्या भविष्य है, बिरहा का क्या भविष्य? नेट का माध्यम अब ज़्यादा रह गया, मंच का माध्यम धीरे धीरे कम हो गया। ऑडियंस ने जब कहना शुरू कर दिया कि ये गाइए और आप मजबूर हो गए, तो स्थिति अच्छी है कि बुरी है? लोक कलाओं से जुड़े हुए लोगों और जगहों के साक्ष्य जुटाने के लिए उनका अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया में हम लोग अनेक गांवों और कस्बों से गुजर रहे हैं और वहाँ जब जाते हैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको हम पहले से नहीं जानते, कुछ लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं। आश्चर्य की बात यह होती है कि जब हम जिन लोगों से पहली बार मिल रहे होते हैं वे भी अपने क्षेत्र के धुरंधर कलाकार होते हैं। लोक कलाओं की एक बड़ा जो उनका पक्ष है कि कुछ को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, कुछ को सरकारी आयोजनों में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन बहुत सारी लोक कलाएं जनता के बीच जीवित रहती हैं। उनमें जो लोक कलाकार लगे हुए होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि कैसे यहाँ इन चीज़ों का विकास हुआ, कैसे उनकी प्रेरणा उनको मिली और कैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, कहाँ तक गए। आजमगढ़ ज़िले के रासेपुर, जो गाजीपुर और मऊ का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ के गांवों में अनेक कलाकार हैं। यहाँ मुन्ना लाल यादव जैसे बड़े लोक कलाकार हैं, जेपी कवि के नाम से प्रसिद्ध, वे भी इसी इलाके के कवि हैं, लिखते हैं। वे आज हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि उनकी जो पैठ है लोक कलाओं में, बिरहा में, गीत लेखन में, वो कैसे बनी और कहाँ तक पुख्ता होती चली गई, उनकी क्या यात्रा रही है। जेपी कवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पे जो श्रोता बंधु हम लोगों को देख रहे हैं उनको प्रणाम है। कवि जी, ये कौन सा इलाका है जहाँ से आप संबंध रखते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ? उस गांव का नाम क्या है और फिर आपका बचपन किस प्रकार का रहा है? कैसा बचपन बीता आपका? क्या सीखा बचपन से आपने? हमारा तो सर ग्राम बिशुनपुर, पोस्ट कमरिया, थाना तरवा, तहसील व ब्लॉक में नगर, जिला आजमगढ़। हम लोग बचपन से ही जब विद्यालय में पढ़ते थे तभी से संगीत से प्रेम था। जब विद्यालय में बाल सभाएं होती थी तो उसमें हम लोग भाग लेते थे। और 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, और हफ्ते में कार्यक्रम संगीत का मतलब स्कूल में, विद्यालय में होता था, तो उसमें हम लोग भाग लेते थे। अच्छे ढंग से कार्यक्रम करते थे, भूमिका उसमें निभाते थे। तो हम लोगों का संगीत से जुड़ाव जो है, प्रेम है, वो बचपन से है जी। इस इलाके में खास तौर पर कौन कौन सी विधाएं प्रचलित थीं जो लोक में लगातार होती रहती थीं और जिनको देख देख कर आपका मानसिक विकास हुआ? यहाँ पर जैसे गुड़ऊ नाच हुआ, लोग आते थे ढोल मजीरा लेकर के, झाल जोड़ी, तब उसको गांव में बजा बजा करके गाते थे। और जैसे धोबियऊ हुआ,
तमाम जैसे बिरहा हुआ कार्यक्रम हम लोगों के गांव में होता तो मतलब हम लोग जा करके वहाँ पे बैठ करके कार्यक्रम को मतलब सुनते थे, देखते थे कि लोग मतलब कि मंच पे खड़ा होकर के गा रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। मतलब उस चीज़ को देख करके हम लोगों के अंदर भी मतलब संगीत से जुड़ गए और मतलब कि आगे जाने का मतलब हम लोगों ने संकल्प ले लिया। तो इस इलाके के कौन कौन से कलाकार हैं जिनकी याद आपको हमेशा बनी रही आपके मन में? नए में पुरान में? पुराने में? पुरान में भी तो रामदेव गुरु का हम मतलब एक ही मंच कार्यक्रम देखे हैं। उसके बाद विजय लाल यादव हुए, ओम प्रकाश यादव, विश्वनाथ यादव, दुर्जन यादव, राम बच्चन यादव, रामोद यादव, और मतलब कि इस पीढ़ी में जैसे हमारे बड़े भैया मुन्ना यादव जी हुए, श्यामदेव प्रजापति थे। मतलब बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी गीत संगीत को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। ये तो बिरहा का मामला हुआ जी। बिरहा से इतर जो कलाएं थी, जैसे आपने घोड़ू का नाच जी कहा, आपने धोबियऊ कहा, जी, इस इलाके में पवरिया भी जी हैं, तो कौन कौन से कलाकार थे जो बहुत प्रसिद्ध थे जिनको आप देखते थे? अब तो नाम से तो उन लोगों के हम लोग परिचित नहीं हैं। अच्छा। मतलब उन लोगों को देखते थे, मतलब गान बजान संगीत मतलब देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाम से परिचित मतलब वाकिफ नहीं हो पाते थे। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक चली? हम तो हाई स्कूल तक पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? उसके बाद तो परिवार की कुछ परिस्थिति थी, हमने छोड़ करके मतलब इलेक्ट्रिक कार्य सीखा। अच्छा। बिजली का काम जो है, इलेक्ट्रॉनिक काम मतलब करते हैं, और खरियानी बाजार में मेरी दुकान भी है। अच्छा अच्छा। तो परिवार में कौन लोग थे? आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे? मेरे पिताजी 6 भाई थे, और बंगाल में जो है कि मोट काम करते थे, जैसे पल्लेदारी वगैरह वो काम करते थे। अच्छा। और बंगाल में रहते थे, मेरी पैदाइश भी बंगाल हुई है। अच्छा। हाँ। आपके भाई वगैरह? मैं अकेला हूँ। अच्छा, अकेले ही हैं? जी। फिर भी मैंने नहीं पढ़ाई लिखाई? एक भाई एक बहन। परिवार की कुछ परिस्थिति उस समय थी जी। कि हम लोगों ने सोचा कि अब पढ़ने से मतलब परिवार नहीं चलेगा, मैंने काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ करके तब वही इलेक्ट्रिक कार सीखने लगे। तो आपका मुख्य जुड़ाव बिरहा से हुआ? जी। तो बिरहा में आप मंच की तरफ गए या लिखने की तरफ? नहीं, मंच की तरफ गए। अच्छा। हाँ। तो मैंने बिरहा गाने लगे आप? हाँ, बिरहा गाने लगे। तो पहले कहाँ गाया, और पहले सबसे पहले तो ये कि किस अखाड़े से आप जुड़े, और किसके सानिध्य में आपने बिरहा सीखना शुरू किया? हम बचपन से विद्यालय के बाद मतलब विद्यालय में जब पढ़ते थे तो वो तो बात अलग हो गई। जब बिरहा की ओर चले तो हमारे गांव के कुछ बच्चे थे, वो सब रोड पे चंदा वंदा काट करके वो ढोल मजीरा सब आ करके मतलब झाल जोड़ी ये सब कीने, और वहाँ से शुरुआत किए। पोहारी बाबा बोंगरिया बाजार में है जी। तो वहाँ पर वो सब बोले कि चलो वहाँ पे एक मतलब भजन गाना है। अच्छा। तो 1-2 भजन हमने लेकर के आया, वहाँ पे गाया पोहारी बाबा के यहाँ, वहीं से शुरुआत किया। अच्छा। तो हमारे क्षेत्र में एक मुद्रिका अनुरागी जी हैं, उनसे संपर्क किए तो उन्होंने कुछ गीतें हमको दिया और वहीं से हमारी मतलब शुरुआत हो गई। तो मुद्रिका जी आपके कवि हुए, उनको सिन्नी दिया आपने, या कौन कवि थे जिनको आपने सिन्नी दिया? सिन्नी तो अभी तक हम नहीं दिए। बिना गुरुआ के गा रहे हैं? और मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ तो जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे लोग मतलब मिलते गए, बिछुड़ते गए, मिलते गए, बिछुड़ते गए। तो एक बार हमारे गुरु थे छविनाथ जी, गंभीर बन के, उनको सिन्नी देने की मतलब मेरी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम मतलब हो गया था कि नहीं इनको सिन्नी आज देना है। कार्यक्रम मतलब रखवाया तो कुछ बाधाएं आ गई। अच्छा। जिस कारण बस उस सिन्नी को रोक दिया गया। अच्छा। मतलब कि अब अगली बार होगा। तो रोकने के बाद कुछ दिन बीता, इसके बाद हमारे गुरुजी वो चले गए। तो मतलब वहाँ से स्टॉप हो गया। फिर
तो बिरहा जब मुकाबला होता है जी तो बिरहा केवल गवैयों का नहीं जी बल्कि अखाड़ों की प्रतिष्ठा का भी होता है जी वो हो जाता है मामला। जी तो ऐसे में जब आप बिना सिन्नी के विकसित हुए, जी। गाने लगे, तो आपका मुकाबला जिनसे होता था तो आपके अखाड़े के संदर्भ में वो बात नहीं होती थी? अभी ऐसा कटाक्ष तो कहीं नहीं हुआ। मैंने बिना अखाड़े के ही हैं आप? हाँ जी। अभी तक बिना नहीं, गणेश अखाड़े से गाते हैं। अच्छा, गणेश अखाड़े। हाँ, गणेश अखाड़े से गाते हैं। तो किस कवि की लिखी हुई चीजें? इस समय राम नरेश कवि हमारे मोहारी के। अच्छा, हाँ राम नरेश नाम के कई कवि हुए जो है जो जी जी। ने इसमें गणेश अखाड़े में। हाँ जी। तो वो आजमगढ़ के हैं। हाँ, आजमगढ़ के हैं, मोहारी ग्राम सभा उनका। तो बिरहा में आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया कि उनको बचपन में आपने देखा और सुना उनसे। जी। तो किससे आपने क्या सीखा? इतने बड़े बड़े लोग थे तो उन सब लोगों से कुछ न कुछ आपने सीखा होगा। उनका कहने का अंदाज, उनका गाने का अंदाज, उनकी आवाज़ का उठान जी। या उनका संतुलन। हम ज़्यादातर विजय लाल यादव की नकल किए और उनको ही मतलब ज़्यादा सुने। नकल करना प्रायः अच्छा नहीं माना जाता। जी मौलिकता को, चाहे आदमी की कैसी भी मौलिकता हो, वह उसकी पहचान होती है। जी इसी जिले के बलेश्वर जी ने जब अपना ठेका रई रई उठाया जी जी। तो ये उनकी पहचान बन गई। हाँ, उन्होंने उनका बहुत सारी ऐसी चीज़ें जी अलग अंदाज था। जो यहाँ पर उपेक्षित पड़ी हुई चीज़ें थी उनको भी उन्होंने चर्चा में एकदम लाके खड़ा कर दिया, उनको जी इस अंदाज से गाया। तो मौलिकता की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। जी। तो ये मुझे बताइए कि जब गाने लगे आप, तो गाने से आजीविका आपकी चलती थी कायदे से? शुरुआत में तो दो चार साल सीखने में लगा। बीच में कुछ अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोग मतलब सट्टा प्रोग्राम लिखाने लगा, तो कुछ कार्यक्रम किए, अच्छा कमाए भी कुछ दिन। लेकिन फिर इधर आते आते धीरे धीरे बिरहा जो है विलुप्त होने लगी। जब से लॉकडाउन वाला सिस्टम चला, कोरोना काल, उस समय से धीरे धीरे मतलब डाउन हो गया। आज की स्थिति में बहुत डाउन है। लॉकडाउन ने बिरहा की जो माने मंची व्यवस्था थी उसको काफ़ी कम कर दिया, बहुत नुकसान पहुंचा है। तो आप ये मुझे बताइए कि जब आप बजाफ्ता सीख के गाने लगे और आपने एक दौर तक बढ़िया गाया, जी। तो किन किन लोगों के साथ गाया आपने, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गए आप? देखिए, हम बम्बई में भी गए, 2-3 प्रोग्राम किए थे। दिल्ली में भी गए और एक बार लुधियाना गए थे। मतलब 3-4 शहर गए थे। अच्छा, और यहाँ आसपास के ज़िलों में? यहाँ आसपास में जैसे बनारस में भी कार्यक्रम हुआ, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, एक बार बलिया गए थे। मैंने लगभग आपने पूर्वांचल का आधा हिस्सा जी जी धीरे धीरे छू लिया। जी। तो निश्चित रूप से एक पारी आपकी बढ़िया चली। बिरहा में अभी जो परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरह के परिवर्तन को आप देखते हैं? इस समय परिवर्तन जो है कि बिरहा कटते छटते जो है, मतलब मनोरंजन की तरफ ज़्यादा जा रही है। अच्छा, सामाजिक भूमिका उसकी गायब हो गई? सामाजिक भूमिका जो है हमारे समझ से थोड़ा थोड़ा लुप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों की जो विचारधारा है वो बदल रही है, ज़्यादा मनोरंजन की तलाश में है, कहाँ मनोरंजन मिलेगा। लेकिन बिरहा ऐसी प्रथा थी कि बिरहा के माध्यम से मतलब कलाकार अपनी बात को समाज में परोस सकता था। लेकिन आज वो उसको लोग मनोरंजन की तरफ ज़्यादा, जैसे पहले लोग डांस नहीं करते थे, लेकिन अब बिरहा में ज़्यादा 80-90% हम समझते हैं कि अब डांस वाला कलाकार मतलब चाहते हैं। लोग बहुत दिन से मेहनत करते हैं लेकिन ऊंचाई पर नहीं जा पाते हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं कि सिर्फ डांस करके मतलब कि चर्चा में आ जाते हैं। मनोरंजन का जो संबंध है वो संवेदना से। जी। लोगों की संवेदनाओं में जो बदलाव आए हैं, तो बिरहा उनके हिसाब से ढल गया कि लोग बिरहा के हिसाब से ढल गए? क्या हुआ?
लोग बिरहा के हिसाब से नहीं ढल पाए। बिरहा अब लोगों के हिसाब से ढल गई। तो ये बिरहा की एक तरह से माना जाना चाहिए कि उसका लचीलापन है, वो खुद जो है झुक गया, बिरहा की क्षति हुई है। है ना। तो इसमें जो बिरहिया आजकल के हैं वो कितने जिम्मेदार हैं और कवि कितने जिम्मेदार हैं? हम समझते हैं कि कवि लोग तो ज़्यादा खड़ा उतरेंगे। माने ज़्यादा जिम्मेदार हैं या? ज़्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, वो कैसे? मतलब कि कवि लोग अपने हिसाब से जो कुछ गीतें लिख करके देते हैं कि इस तरह से गाओ, तो सिंगर भी मतलब उस पर टिप्पणी करता है कि नहीं कवि जी थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए, अच्छा, थोड़ा ऐसे बदल दीजिए, आज का माहौल इस तरह से चल रहा है। तो हम समझेंगे कि मतलब कवि लोग ज़्यादा जिम्मेदार है। मैंने जैसे सिनेमा में आइटम सॉन्ग आया, जी उसी तरीके से बिरहा में भी आइटम सॉन्ग आ गया। हाँ जी, आइटम सॉन्ग आ गया जी। तो आइटम सॉन्ग ने क्या किया कि जो गंभीर मामला था, जी जो फिल्म का तनाव था, उसको आइटम सॉन्ग ने रिमूव कर दिया। अब लोग हंस पड़े, फिर नई कहानी चल पड़ी जी। है? ऐसा है। तो ऐसे में क्या भविष्य लगता है आपको कि आपकी गायकी का क्या भविष्य है, बिरहा का क्या भविष्य है? भविष्य का मतलब कि यही नेट का माध्यम अब ज़्यादा रह गया, मंच का माध्यम धीरे धीरे कम हो गया। अब नेट के माध्यम से नेट कहाँ तक पहुँचाएगा या लेकर के डूब जाएगा, अब गारंटी नहीं है, मालिक जाने। यह एक पहलू है कि इंटरनेट की वजह से तमाम सारे लोग जी जिस तरह की सामग्री चाहते हैं उस तरह की सामग्री वे ढूंढते हैं। अगर बिरहा पूर्वांचल की और लगभग भारत के तमाम सारे उन जगहों की जहाँ के पूर्वांचल के लोग गए हैं, जी वहाँ की जनता में लोकप्रिय बना हुआ है, तो उसकी कुछ जातीय संरचना ऐसी है, उसकी कुछ सामाजिक संरचना ऐसी है जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच रहा है। जी लेकिन बिरहा के जो भावक हैं जी वो मैं देखता हूँ, अगर गंभीरता से बिरहा गाया जाए तो जो बिरहा के पारंपरिक सुनवैया नहीं हैं जी उनका भी ध्यान उस पर जाता है। संगीत के वो तमाम सारे रूप, जैसे हम देखते हैं प्रायः जी कि पंजाब के तमाम सारे गाने आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं, बहुत फूहड़ भी आते हैं, जी लेकिन वो लोगों के दिलों को अगर टच करते हैं तो इधर भी लोकप्रिय हो जाते हैं। जी दूसरी चीज़ यह है कि आखिर लोगों को इतने फूहड़ मनोरंजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले जो लोग श्रम करते थे, मेहनत करते थे, किसानी में दिन रात खटते थे, वो बहुत अच्छा बिरहा सुनते थे, क्लासिक बिरहा सुनते थे। लेकिन अभी जो है सुविधाएं बढ़ी हैं, लोग उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मनोरंजन फूहड़ चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब हमारे समझ में तो यही आ रहा है कि जो हमारे युवा हैं वो ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के माध्यम से अपनी मन चाही चीज़ को ढूंढ लेते हैं। जब ढूंढ लेते हैं, जब उसको देखते हैं तो उसी हिसाब से उनका मन जो है कि बदलता है और उसी तरह के मतलब संसाधनों अपने ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में एक सवाल यह भी आया कि हाथ में मोबाइल आया, दुनिया का कम्युनिकेशन जो है जी आपको एक ही जगह मिल रहा है? दुनिया की तमाम सारी चीज़ें जो घट बढ़ रही हैं वो सब मिल रही हैं। बिरहा भी मिल रहा है, संगीत में जो भजन भी मिल रहा है, कव्वाली भी मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है। सूफी भी मिल रहा है और शास्त्रीय भी मिल रहा है। जी तो जिसको ढूंढना है उसकी आज़ादी उसको मिली। जी दूसरी चीज़ कि जैसे कंसर्ट होते थे, जैसे आयोजन होते हैं, चौकियों पर आयोजन होते हैं, जो रस्साकसी होती है, उस तरह की चीज़ें वो इंटरनेट पर भी वही लोग सुनते हैं जी और इधर भी वही लोग सुनते हैं, लेकिन इधर के घट गए उधर के बढ़ गए। इसके पीछे कुछ तालमेल लगता है आपको? अब जिसे देखा जाए तो मोबाइल के माध्यम से जैसे आपने बताया तो चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसमें ढूंढने का तरीका मतलब देखने का अंदाज सबका अलग अलग है। तो जितनी ये युवा पीढ़ी है तो
वो लोग तो ऐसा ही टच करते हैं ज़्यादातर। तो जो जो ऐसा ढूंढना चाहता है उस तरह से मतलब कि उसमें ढूंढता है और उसी हिसाब से अपना करता है। जैसे जो अश्लीलता वगैरह आती है जी या कहिए फूहड़पन या जी जी। लैंगिकता, वो पहले एल्बमों से आती है, फिल्मों से आती है कि बिरहा से आती है? नहीं, बिरहा से तो नहीं आती। उधर ही से आती है। जी अब ऐसे अभी मुझे, हाँ ये आप ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक गाना सुना, वो छील देला दहिया मुसल्लम बलमुआ का बल्लम। बोल जी अब उसको, ये तो गाना था जी और इसको बहुत सारे स्वनामधन्य गायकों ने अपना लिया। अब वो जी आधा घंटा तक इसी को बोलते रहते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि अगर मान लीजिए इस गाने को हम कहें कि भाई इस पूरे गाने में जो संकेत हैं, जी। यौनिक संकेत हैं, उसकी उतनी ज़रूरत हमारे समाज की चेतना के लिए ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, दूसरी बातें होनी चाहिए, लेकिन बिरहिया खुद है उसको गाने लगे। जैसे कोई भोजपुरी की गीत जब आती है ना, हाँ। जब बिरहिया जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए, तो पब्लिक पब्लिक खुद ही आवाज़ उठाती है कि अच्छा। मतलब कि उस ढंग का गाना दीजिए। जब पब्लिक को जब कलाकार देखने लगता है तो वही बलमुआ का बल्लम वाला शुरू कर देता है। लेकिन क्या पब्लिक को कह नहीं सकते भैया हम नहीं गा सकते, आप जाइए मत सुनिए? बहुत कलाकार ऐसे हैं, जैसे बहुत कलाकारों को कहा जाता है कि नहीं भैया डांस करो मंच पे, तो कहते हैं, जैसे हम ही हैं, मुन्ना भैया हमारे हैं, कोई लाख कह दे कि नहीं मंच पे डांस करो, तो हम लोग डांस नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा जो छवि बना है बिरहा से बना है, ना कि डांस से, इसलिए हम लोग डांस कुछ नहीं चीज़ें आपकी मर्यादा में होती हैं ना, तय करते हैं आप। तय, जी। मर्यादा माने सीमा। जी आप तय करते हैं कि यह काम मैं करूँगा, यह काम नहीं करूँगा। जी जैसे मिर्ज़ा गालिब नाम के एक शायर थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हैं? तो कहा कि आधा हूँ। जी तो बोले आधा मुसलमान क्या होता है? उन्होंने कहा कि शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता हूँ। जी हैं? तो ये उनकी मर्यादा थी। शराब के लिए उन्होंने हजारों शेर लिखे, जी उसके अच्छे होने पर, उसके बुरे होने पर, उसके द्वारा बिल्कुल गरीबी झेलने पर, जी उसके ज़रिए से। तो ऐसे ही मर्यादा अगर गायकों की नहीं होगी जी तो नाचने लगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जैसे ऑडियंस ने जब कहना शुरू कर दिया कि ये गाइए जी और आप मजबूर हो गए, तो ये स्थिति अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। तो क्या करेंगे इसको बचाने के लिए? इसको बचाने के लिए हमको संकल्प लेना होगा। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लोग अभी कह रहे विरहा खत्म हो गया, मर गया, कलाएं मर जाएंगी। कलाएं मर जाएंगी तो कलाकार भी मरेगा ना। मर जाएगा जी। अभी मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में लाखों कलाकार अपनी आजीविका को कला के जरिए से भी जो है कमा रहे हैं। जी जी लेकिन बहुत, जैसे पवरिया हैं आजमगढ़ में, बिलरियागंज में जो पवरिया है, जी वो बधावा गाने जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी हैं? अब वो पहले जमींदारों वगैरह के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ से काफ़ी मिलता था उनको, जी कभी कभी ज़मीन भी देते थे हाँ जमींदार। हाँ जी अब उतने बड़े लोग नहीं रहे जनता में, कोई किसी के यहाँ लड़का होगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनकी समस्याएं और हैं। जी कुछ पवरिया लोगों ने कहा कि हमको जो किन्नर हैं जी वो सब मार पीट के भगा देते हैं कि बधावा हम गाएंगे कि तुम गाओगे। तो उनकी जी आजीविका गई जी और वो मजदूरी करने लगे। जी तो कलाकारों के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि कला मरेगी तो वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे क्योंकि जी। कला उन्होंने सीखा है, कला जी उनको एक तरह से स्वाभाविक रूप से मिली हुई है, जी उसमें उन्होंने अपना जीवन लगाया। लेकिन अब फिर वो अगर उसको छोड़ के मजदूर हो जाएंगे तो ये बुरी स्थिति है। जी लेकिन इसको बचाना जरूरी है। दूसरी चीज़ कि कला कहीं न कहीं समाज को जब इंगित होती है, इंगित करती है, जी तो समाज को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती है, बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है, जी बहुत सारे जो हमारे सामने मुद्दे हैं उनको ले आती है। तो ये एक लाइवलीहुड का सवाल कलाकारों के सामने है। जी अब आप ही ने बताया कि बिरहा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है कोरोना में, और अब जो है इंटरनेट ने भी उसको लगभग उसकी प्रस्तुतियों
का स्वरूप बिगाड़ दिया है। जी अगर इंटरनेट पर नहीं होता, कैसेट नहीं होता, तो मुझे लगता है लोग सुनने जाते। तो बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने जी एक विधा को या बहुत सारी कला विधाओं को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। जी तो ऐसे में कैसे जीवन चलेगा इतने लोगों का? बेरोजगार हो जाएंगे। कभी आप सोचते हैं कि इनके जीवन को बचाने के लिए कोई मुहिम चलाई जानी चाहिए? अभी तो नहीं विचार किए कभी। विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है हमारे सामने। जी ज़्यादातर कलाएं तब खत्म होती हैं जब कलाकार खत्म होते हैं, कलाकार तब खत्म होते हैं जब सुनने वाले खत्म होते हैं। जी और मैं देख रहा हूँ पुरानी कलाएं ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट जी। अपलोड की जा रही हैं और उसको लोग सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो वहाँ हैं, यहाँ नहीं है, उनके बारे में है। कलाकारों का मैं मानता हूँ कि श्रमजीवी समाज में कलाकार जो है एक जीवनी शक्ति है। जी वो उनका मनोरंजन करके उनको भविष्य के लिए बचाए रखते हैं। जी समाज जिंदा इसीलिए बचा रहता है कि लोग उसमें अपनी कलाओं से उसको हंसाते हैं, रुलाते हैं, उसको गुस्से में लाते हैं, जी उसके भीतर आक्रोश भरते हैं, उसके विवेक को जगाते हैं। जी तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें इतनी बड़ी संख्या, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं है, लेकिन जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार खत्म होने की कगार पर है। इस पर विचार करना पड़ेगा ना। जी विचार तो करना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न जेपी जी, कि आप अभी एक तरह से काफ़ी कम ही अवस्था के हैं जी और एक पूरा भविष्य पड़ा हुआ है आपके सामने, जी और कला की जो समझ है और उसका जो अभ्यास है उसमें आपको मैच्योरिटी हासिल है। तो भविष्य क्या दिखता है आपको? कैसे करेंगे? कैसे जीवन चलाएंगे? जीवन की गाड़ी खींचेंगे? अपनी कला को बचाएंगे? इस सवाल के बारे में कभी आप सोचते हैं? और सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? अब समस्या तो बहुत जटिल है। अब उतना विचार तो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए कि नहीं कैसे चलेगा। अब रोजी रोटी और है, अब सोचते हैं कि जब इधर से नहीं चलेगा तो उधर से चलाएंगे। नहीं, विकल्प तो खोज लेगा आदमी। भाई किसान नहीं रहेगा, मजदूर हो जाएगा। जी अब इससे नीचे तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जी लेकिन मजदूर होना किसी देश के भविष्य के लिए, किसी समाज के भविष्य के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है कि आदमी मजदूर ही बन के उसी में लिप्त होकर मर जाए। जी बल्कि उस अवस्था से उसको ऊपर उठना और समाज में अपनी भूमिका को और बड़ा करना, जी उसको जो यश और शोहरत और जो उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें तो और अच्छी होनी चाहिए ना। जी मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि अभी अनेक गायकों के सामने लाइवलीहुड का समस्या जो है जी पैदा हो गई है। लोग गा नहीं पा रहे हैं तो भजन कीर्तन करने लग रहे हैं। जी ये केवल उन्हीं का संकट नहीं है, ये देश का भी संकट है जी कि देश इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, उसमें एक निश्चित संख्या उनकी कलाओं की जो है गुणग्राहक हैं, जी लेकिन अब वो उनको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। न ये दे पा रहे हैं, न वो दे पा रहे हैं। समाज मतलब विच्छिन्न हो रहा है, बंट रहा है। जी ये खतरनाक स्थिति है। बहरहाल आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों पर जो हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं जी उस पर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है।